भारत भूमि सनातन धर्म, आध्यात्म और भक्ति का केंद्र रही है। यहाँ के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं होते, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत, पौराणिक परंपराओं और आस्था के जीवंत प्रतीक होते हैं। इन्हीं मंदिरों में एक है तिरुपति बालाजी मंदिर, जो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धालुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। ये मंदिर तिरुमला की सप्तगिरी में से एक वेंकटाद्रि नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसे तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर की भव्यता, भक्तों की अपार श्रद्धा और इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा इस मंदिर को अत्यंत विशिष्ट बनाती है। हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और ये मंदिर दान में प्राप्त होने वाली धनराशि के मामले में विश्व के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। पौराणिक कथा की शुरुआत। इस मंदिर से जुड़ी कथा का उल्लेख कई पुराणों, विशेषकर वराह पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। एक बार की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करें। भगवान विष्णु ने ये निर्णय लिया कि वे वेंकटाचल पर्वत पर अवतार लेंगे। इसी बीच एक अन्य कथा का वर्णन मिलता है, जो इस अवतरण की पृष्ठभूमि बनती है। एक बार देवताओं में ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महर्षि भृगु को नियुक्त किया गया। उन्होंने पहले ब्रह्मा और शिव का परीक्षण किया, लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में वे विष्णु जी के पास गए, जो उस समय लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। जब विष्णु जी ने उनका स्वागत नहीं किया, तो भृगु को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। भगवान विष्णु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि शांत भाव से ऋषि के पैर दबाए और क्षमा मांगी। ये देखकर लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गई, क्योंकि भगवान की छाती पर उनका वास था। उन्हें ये अपमान सहन नहीं हुआ और वे वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गई। लक्ष्मी जी ने कोलापुर में तपस्या करना प्रारंभ किया। भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी की खोज में पृथ्वी पर आए और तिरुमला की पहाड़ियों में वेंकटेश्वर के रूप में वास करने लगे। यहीं पर वे एक दिन पद्मावती नामक राजकुमारी से मिले, जो धरती पर लक्ष्मी जी के अवतार के रूप में जन्मी थी। दोनों में प्रेम हुआ और विवाह का निर्णय लिया गया, परंतु विवाह के आयोजन हेतु धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से ऋण लिया। उन्होंने ये वादा किया कि वे इसे भक्तों के दान से चुकाएंगे। कहा जाता है कि आज भी भगवान इस ऋण को चुका रहे हैं और इसी कारण तिरुपति मंदिर में भक्तों द्वारा किया गया चढ़ावा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भी विश्वास है कि जब तक भगवान वेंकटेश्वर कुबेर का ऋण पूरी तरह चुका नहीं देते, तब तक वे वैकुंठ नहीं लौटेंगे। मंदिर की दिव्यता और विशिष्टता। तिरुपति बालाजी मंदिर की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात ये मूर्ति किसी मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि ये धरती पर स्वयं प्रकट हुई है। ये मूर्ति बहुत ही दिव्य मानी जाती है और कहा जाता है कि इसमें से एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा काले रंग की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट है। इसके माथे पर तिलक लगा होता है, जिसे प्रतिदिन विशेष विधियों से सजाया जाता है। मंदिर की विशेषता ये भी है कि यहाँ बाल अर्पण करने की परंपरा है। भक्त अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं, जो त्याग, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ये माना जाता है कि बाल दान करने से मनुष्य अपने अहंकार और भौतिक इच्छाओं का त्याग करता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण प्रदर्शित करता है। यहाँ के लड्डू प्रसाद की ख्याति पूरे भारत में है। इस विशेष प्रसाद को बनाने की एक खास विधि होती है और ये केवल मंदिर के अंदर ही तैयार किया जाता है। लाखों श्रद्धालु इस प्रसाद को अपने साथ लेकर जाते हैं। भक्ति और व्यवस्था का संगम। तिरुपति मंदिर में
हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके बावजूद यहाँ की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित है कि भक्तों को दर्शन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। यहाँ दर्शन के लिए विशेष टोकन प्रणाली है, जिससे भक्त अपनी सुविधा अनुसार समय तय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीर्थयात्रियों के लिए रुकने, खाने और पूजा पाठ की उत्तम व्यवस्था की गई है। मंदिर में दिन रात पूजा होती रहती है और विशेष अवसरों पर विभिन्न अनुष्ठान और उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मोत्सव, जो हर साल 9 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान भगवान वेंकटेश्वर को रथों पर सवार कर पूरे मंदिर परिसर में घुमाया जाता है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये आस्था, भक्ति और सेवा का भी प्रतीक है। यहाँ आने वाले भक्त ये मानते हैं कि उनके जीवन की समस्याओं का समाधान भगवान वेंकटेश्वर की कृपा से होता है। गोविंदा गोविंदा के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठता है और भक्तों के मन में भक्ति की भावना जागृत होती है। ये स्थान हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं और ईश्वर के सामने विनम्र होकर नतमस्तक होते हैं, तभी हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान वेंकटेश्वर का ये मंदिर न केवल एक पवित्र स्थल है, बल्कि ये भक्ति, श्रद्धा और धर्म की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। तिरुपति बालाजी मंदिर एक ऐसा तीर्थ है जहां भक्त केवल दर्शन करने नहीं आते, बल्कि अपने हृदय का भार भी प्रभु के चरणों में छोड़ जाते हैं। इसकी पौराणिक कथाएं, दिव्यता और भक्तों की अपार आस्था इसे भारत के सबसे प्रमुख तीर्थों में शामिल करती है। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को भी प्रकट करता है। श्री वेंकटेश्वर भगवान की कृपा से ये मंदिर अनंत काल तक श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करता रहेगा और उन्हें भक्ति, शांति और मोक्ष की ओर प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय तिरुपति बालाजी लिखें।